हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसे एलईडी बल्ब के बारे में बताऊंगा जिसके आपने मार्केट में गए होंगे तो कई सारे नाम सुने होंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इस एलईडी को भारी वाला एलईडी बल्ब बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एल्युमिनियम बॉडी में बल्ब जो होता है, जो विदाउट गारंटी में आता है, वो बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे रिपेयर वाली एलईडी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मुझे नंबर 2 की एलईडी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे जो रिप्लेस वाली होती है वो एलईडी चाहिए। कुछ लोगों को बोलना है कि जो अपनी कंपनी की एलईडी होती है वो बाद में जाके ख़राब होके सही होके आती है, वो सारी चीज़ें मुझे एलईडी चाहिए। तो एक एलईडी है, इस एलईडी के कई नाम हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने नाम दे रखे हैं। लेकिन जो बेचने वाला होता है वो जब मार्केट में जाता है तो वो ये सारे नाम सुन के तो उसे एक आइडिया हो जाता है कि वो क्या बताने वाला है और किस एलईडी को मांग रहा है। तो इस एलईडी का मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा आपका। तो इसका नाम सबसे पहले आप रिपेयर बोलेंगे, क्योंकि यह जो रिपेयर में आती है तो सारी एलईडी जो होती हैं किसी भी कंपनी या ब्रांड की हो, जब रिपेयर होके आएगी तो वो रिपेयर वाली एलईडी बोली जाएगी, ना कि भारी वाली, ना कि सर्किट वाली। यह सारी चीज़ें आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एलईडी मांगें तो अगर आपको रिपेयर वाली एलईडी चाहिए तो रिपेयर वाले में एलईडी वो इसी प्रकार की रिपेयर करके देते हैं। रिपेयर का मतलब ही है कोई से भी कंपनी का कोई सा भी ब्रांड हो, उसको रिपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो रिपेयर एलईडी इसी प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, जो भी जैसे कंपनी होगी आपकी XYZ, सभी कंपनियां, सूर्या लाइफ है, पॉलीकैप है, सिस्का है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, जो भी कंपनी जो एलईडी बल्ब वहाँ से क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है, कंपनी की एक्सपायरिंग डेट में आ जाता है। तो एक्सपायर होने के बाद वो क्या होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी इकट्ठा होता है जो कबाड़े वाले होते हैं, तो वो गांव-गांव जा कर के जो जिनके पास ख़राब एलईडी पड़ी है तो वो लोग वहाँ से उसे ले आके जो होलसेलर या फुटकर जो एलईडी बनाने का काम करते हैं या मतलब संभालने का काम करते हैं, वो से कबाड़े के रेट ले लेते हैं। कबाड़े के रेट लेने में क्या होता है, वो इस प्रकार इसे संभाल के और इसमें जो भी आइटम पड़ता है, जैसे डीओवी है या ड्राइवर है, ड्राइवर में कई पार्ट्स होते हैं, ये भी मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि ड्राइवर को किस प्रकार से सही करेंगे और ड्राइवर में कितने पार्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या बना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उसी हिसाब से आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन के साथ है जो भी अपना रहता है, नोटिफिकेशन के साथ साथ में तो आप जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया उस वीडियो को आप अच्छे से देख पाएंगे और उसको पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रिपेयर वाली एलईडी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसका क्या होता है, जो भी हमारे पास एलईडी मैं इसका वर्क करता हूँ तो यहाँ से रिपेयर करवा के देता हूँ। अगर जिसको भी रिपेयर वाली एलईडी चाहिए है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वो वहाँ से इस रिपेयर वाली एलईडी की लाइफ जो होती है, जो अपनी डीओवी वाली एलईडी होती है, उससे बहुत ही बेस्ट होने वाली है। उससे बेस्ट एलईडी होती है जो अपनी डीओवी वाली होती है, पीपी बॉडी में होती है, उससे अच्छी एलईडी, ये म्याद भी ज़्यादा होती है। और लाइट में बात करें तो ये लाइट भी काफ़ी देने वाली है। तो इसकी जो हमारे पास पैकिंग में मिल जाएगी आपको। अगर कुछ लोग सोचते हैं खुले में, खुले का मतलब होता है लूज पीस, जिसे बोल देते हैं लूज पीस, तो ये लूज पीस इस प्रकार से एक पॉलीथीन में पैक होगा, उस प्रकार से मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपको पैकिंग मिलेगी। इस पैकिंग में 10 की पैकिंग होती है और आप कहीं भी मंगवा सकते हैं। तो मैं उसे कोरियर के माध्यम से आपको भेज सकता हूँ। कोरियर से भेजने का क्या होता है, जो भी कोरियर चार्ज रहता है वो आपको देना पड़ता है और विशेष कोई चार्ज नहीं देना है। जो भी अपना माल तैयार होगा या जो भी माल का रेट बताया गया है वो आपको रेट देना होगा। उससे रेट कंफर्म करने के लिए आप एक बार मुझे कॉल करें। कॉल अगर नहीं उठती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा या हमारी जो भी टीम है तो वह आपसे कांटेक्ट कर पाएगी। कांटेक्ट करने में आपको अच्छे से यहाँ से एलईडी दी जाएगी, जिससे कि आप भविष्य में हमारे साथ बिजनेस कर सकें और जुड़ सकें।
तो इसमें क्या होता है, जो भी रिपेयर एलईडी होती है वो इस प्रकार से वर्क करती है। इसके में भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, वो पार्टों को इसमें अंदर ही पैक रहते हैं। जो कंपनी का रहता है बिल्कुल सेम टू वही पार्ट आपको मिलने वाला है। हमारे पास क्या है, और अदर से आप रिपेयर एलईडी खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टों की चेंजिंग कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं बॉडी को चेंज कर देते हैं, कुछ होते हैं टिक्की को चेंज कर देते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी कंपनी से एलईडी आई है उसमें जो आइटम पड़ा हुआ है, जैसे ड्राइवर में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो अपने इसी में लगा दिए जाते हैं। जैसे कि उसमें एमओवी है, रेजिस्टेंस है, ड्रम कोयल हैं, ये सारी चीज़ें, ये एक भी पार्ट उसमें से ख़राब होता है तो वो पार्ट लगा दिया जाता है। अगर एमपीसी भी इसकी जो होती है, एमपीसी में जो भी एलईडी ख़राब होती है तो उस एलईडी को हीट करके मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी आपकी एमपीसी में ओनली एलईडी वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एलईडी अगर एमपीसी में ख़राब होती तो उस एलईडी को ही ओनली लगा सकते हैं। और एमपीसी में भी हमारे पास यही होता है, जो एलईडी ख़राब है वही एलईडी उठा के दूसरी एलईडी रख दी जाती है, जिससे आपको मिस मैच वाली भी एलईडी नहीं मिलेगी। हमारे पास एमपीसीबी में पूरी 9 एलईडी मिलेंगी। 9 वाट की है, अगर 7 वाट की है पूरी 7 एलईडी आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि मेरे पास मिस करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एलईडी को मिस कर देते हैं। मिस करने से क्या होता है, रिपेयर एलईडी जो होती है उसकी लाइफ कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है वो 9 वाट निकाल रहा है और 9 वाट वाली वहाँ पे 8 एलईडी ले रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अपनी 8 एलईडी हैं और 9 वाट आ रहा है उधर से, पूरी वाट उधर ख़त्म नहीं हो पा रही, खर्च नहीं हो पा रही। खर्च ना होने के कारण जो होती है, जो अपनी एमपीसीबी है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एलईडी ख़राब है उसको मैंने 9 वाट का बना दिया है। अब उधर से क्या हुआ, मैंने वोल्टेज पे लगाया तो ड्राइवर हमारा 9 वाट दे रहा है तो एमपीसी भी 9 वाट खर्च कर रही है। लेकिन क्या होता है, जब भी ये सेकंड हैंड माल होता है तो क्योंकि लाइफ होती है हर एक चीज़ की, क्योंकि अपनी भी लाइफ है और उस आइटम की भी लाइफ है। लाइफ मैक्सिमम 3 साल से 4 साल वल्फ की होती है। अब मान लो वो फुके आ गया, 1 साल के अंदर ही फुकेगा तभी मुझे मिलेगा, क्योंकि क्या होता है 1 साल से पहले फुका हुआ को कंपनी चेंज कर देगी। कंपनी चेंज करने के बाद जो एलईडी वहाँ पे इकट्ठी होती है वो इन्हीं लोगों के थ्रू रिपेयर में आती है। तो अब मान लीजिए उसको मैंने रिपेयर किया, जिस ड्रम कोयल या दूसरे ड्रम कोयल को वहाँ पे एडजस्ट कराया जो ख़राब था, उससे होने के बाद जो अपना मैच चलेगी लगभग 6 महीने 7 महीने हो सका। अगर आप उसे टाइम टू टाइम जला रहे हैं, टाइम टू का मतलब जैसे कि मैं रूम में लगाई एलईडी तो वहाँ पे मुझे 1 घंटे की ज़रूरत है, तो आप 1 घंटे ही उसे लाइट ऑन कर रहे हैं, तो हो सके तो आपको एलईडी रिपेयर ही एलईडी आपकी 2 साल 1 साल काट दे। लेकिन आप परमानेंट जलाएंगे तो नॉर्मल है 7 से 8 महीने चलेगी। अब 7 से 8 महीने आपने आधे रुपए में या उससे भी सस्ते में चला दी तो क्या होता है, 1 साल की गारंटी होती है अपने ओरिजिनल एलईडी की भी, तो वो 1 साल ही चलेगी। 1 साल वाली 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा चल जाती है। तो इस हिसाब से आप उतने ही पैसों में इस प्रकार की एलईडी को 2-3 बार रिटर्न करके भी 2-3 साल चला सकते हैं। तो ये बेस्ट है। ये जो एलईडी होती है कौन लोग खरीदते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ज़्यादातर ये एलईडी जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो तो ख़रीदते हैं। बिज़नेस के बाद वो सोचते मुझे ये सेल कैसे करनी है और कहाँ कहाँ बेचना है इसे। तो आप सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे जो अपने लाइट वाले होते हैं, जो टेंडो में या वेंड वाले होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इसको सस्ती एलईडी से इसको यूज करते हैं। तो सस्ती एलईडी होने की वजह से यूज करते हैं क्योंकि उनका एलईडी खोने का डर रहता है, क्योंकि कई लोग रात में नाइट में चुरा लेते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बैंड वालों से संपर्क कर सकते हैं, जो टेंट वाले होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में ये रिपेयर्ड एलईडी का यूज करते हैं। क्योंकि एक तो सस्ती आ जाती है, उन्हें गारंटी से मतलब नहीं होता है, क्योंकि गारंटी वाला उनका जो बल्ब है जैसे मार्केट में 100-120 रुपए का मिल रहा है तो 120 का जा रहा है। 120 में ये 3-4 पीस मिलने वाले हैं उनको, तो इस हिसाब से वो इसको लगाते हैं। अगर खो जाए तो उसका भी कोई गम नहीं होता है। इसलिए आप दुकान पे भी अगर आज की मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मार्जिन भी रिपेयर एलईडी पे अच्छा मार्जिन है। इससे क्या होता है, जो भी दुकानदार लेता है या ग्राहक लेता है इस टाइम में पकड़ के देखता है, उसको भी लगता है कि मुझे एलईडी बल्ब मिला है, वास्तव में एलईडी बल्ब मिला है।
तो वो अपने घर पे ले जाता है। और आने वाले समय में क्या है, अपने दीपावली आने वाली है, तो दीपावली में अब वो सोचे एक पीस ले जा रहा हूँ 120 या 100 रुपये का, तो यह उतने रुपए में उसके 3 पीस लगभग तो आ ही जाएंगे। अब वहाँ पे एक पीस, मुझे दीपावली पे क्या होता है, ज़्यादातर लाइट लगाने की चांस रहते हैं, तो लोग इसको हर एक रूम में एक एक एलईडी 4-5 एलईडी ले जा कर के 100-200 रुपये में काम हो जाता है। इसलिए रिपेयर्ड वाली एलईडी होती है, क्योंकि इसको एक भय के साथ नहीं, पीपी बॉडी से बेस्ट चलने की क्वालिटी के साथ में इसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर सोच रहे हैं कि मुझे रिपेयर्ड एलईडी का वर्क करना, ओनली रिपेयर्ड एलईडी का, तो आप मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके और मुझे संपर्क भी कर सकते हैं और मुझसे ये रिपेयर्ड एलईडी आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इस रिपेयर्ड एलईडी के बारे में बताया, क्योंकि रिपेयर्ड एलईडी की लाइफ कितनी होती है और लाइफ के साथ साथ में मियाद कितनी होती है, और इसे सेल कैसे कर सकते हैं, और सेल के साथ साथ में इसे कहाँ से मंगा सकते हैं और कौन लोग ख़रीदेंगे, इससे सारी चीज़ें आपका कन्फ्यूजन दूर किया है। अगर कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं हो सकता है आपको अगली वीडियो इसी रिपेयर एलईडी पे लाएं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने एलईडी बल्ब का बिज़नेस किया है या कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिज़नेस के साथ साथ में एक आपको आइडिया भी देता हूँ, जिससे कि आप मार्केट में सफल हो सकते हैं। सफल के, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मार्केट में काफ़ी दिनों से डटा हुआ हूँ, तो मैं मार्केट में वर्क भी कर रहा हूँ अच्छे से। तो इस हिसाब से एक एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। तो